आज क्लास 10 विज्ञान के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये 20 के 20 बहुविकल्पिक प्रश्न जो सॉल्व करने जा रहे हैं पिछले साल किसी न किसी वर्ष पेपर में जरूर पूछा गया। ठीक है, इसलिए आप लोग इसमें से कितना सही कर पाते हैं इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर की कितना सही हुआ है और कितना गलत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन ए दे दिया 0, बी दे दिया अनंत, सी दे दिया 25 सेंटीमीटर और डी दे दिया -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो कितना होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है इसमें कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दे दिया आभासी, बी दिया है वास्तविक, सी दिया है छोटा और डी दिया है बड़ा। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा देखिए वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसमें दे दिया, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा यूपी बोर्ड 2018 में। ठीक है, कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन होता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो क्यों 1 होता है, हम जानते हैं समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है वस्तु के बराबर बनने लगता है तो उसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। यदि मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो 1 से कम होगा आवर्धन, बड़ा बनेगा तो 1 से अधिक होगा। लेकिन इसमें देखिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा का होता है ठीक है वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध है। ठीक है, देखिए ये यूपी बोर्ड 2014 में, 15 में और 19 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r/2, r/2 होता है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। 2f बराबर r, देखिए किसी ऑप्शन में है, पहले हम देखिए f बराबर r गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा f बराबर 2r ये भी गलत, 2f बराबर r, देखिए 2f बराबर r दिया भी, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें कह दिया क्वेश्चन नंबर 5 में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए यूपी बोर्ड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी किस प्रकार से बनता है इसको हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, बी दिया वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, सी दे दिया ध्रुव व फोकस के बीच में और डी दिया कहीं भी बन सकता नहीं। तो उत्तल दर्पण में देखिए प्रतिबिंब सदैव हमेशा जानते हैं कहाँ बनता है, दर्पण उत्तल है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, इसको हम पढ़ा चुके हैं अपने, यानी इसी चैनल पे आप लोग देखिएगा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना करके हम बता भी दिए हैं, यानी पूरा अच्छे से बताएं, उसको जा करके आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा यूपी बोर्ड 2000 का पूछा है, 11 में पूछा है। ठीक है, कह रहा है वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब, देखिए आभासी और छोटा प्रतिबिंब, तो देखिए किस दर्पण में बनता है, ऑप्शन दे दिया ए अवतल दर्पण में, नहीं अवतल में देखिए छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है, लेकिन इसमें देखिए क्या पूछा है, आभासी और छोटा पूछा है। ठीक है, तो छोटा देखिए अवतल में नहीं बनता है। ठीक है, यानी आभासी में छोटा अवतल में नहीं बनता। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता और छोटा बनता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, इस तो हो नहीं सकता है, तो नहीं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, छठवां का उत्तर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा किसी वस्तु का बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें देखिए वस्तु का कौन सी बड़ा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें छोटा नहीं कहा है, बड़ा कहा है। ठीक है, तो बड़ा देखिए उत्तल द्वारा देखिए छोटा बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। अवतल दर्पण द्वारा देखिए बड़ा भी बनता है, सीधा बनता है और आभासी। कब, छठवां कंडीशन आप लोग पढ़ेंगे जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, यानी जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, इसलिए और बड़ा भी बनता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण तो नहीं होगा, अवतल लेंस भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी समझ लीजिए कौन सा कंडीशन दिया है, अवतल दर्पण द्वारा। देखिए अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बनता है ना, अवतल दर्पण इस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए ध्रुव हो गया, पी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये पी हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया, इधर का हो गया फोकस यानी एफ, वस्तु को कहाँ रखा है, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र यानी सी हो गया। इसके बीच में जब कोई भी वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है ना, कहाँ बनता है, अनंत और किसके, सी के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक, ऑप्शन देखिए क्या दिया उसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया उल्टा आभासी बड़ा, नहीं, उल्टा प्रतिबिंब आभासी नहीं बन सकता, गलत। उल्टा वास्तविक और बड़ा, ये सही हो सकता है। सीधा तो प्रतिबिंब नहीं बनता, उल्टा वास्तविक छोटा नहीं बनता, कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, तो उल्टा वास्तविक और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो सब लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में प्रयुक्त दर्पण होता है, यानी टार्च जो होता है और सर्च लाइट, ठीक है, और वाहनों के अग्रदीप मतलब जिसको हम लोग हेडलाइट बोलते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो समतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उत्तल का भी नहीं होता है, अवतल लेंस का भी नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का, लेंस नहीं अवतल दर्पण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करा लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं, P बराबर कौन सी, 1/f, ये होता है ना फार्मूला। देखिए ऑप्शन में है, किसी में ऑप्शन ए तो गलत हो गया, P बराबर 4f, P बराबर 2f, P बराबर 1/2f, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, P बराबर करना 1/f, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी P बराबर 1/f। यही क्या होता है, लेंस की क्षमता का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी लेंस के आवर्धन का सूत्र बताइए। ठीक है, लेंस का आवर्धन पूछा, तो लेंस के आवर्धन m बराबर फार्मूला होता है v/u। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। यदि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु का लंबाई भी दिया रहेगा तब पर भी रेखीय आवर्धन, ठीक ना, उसको भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए v/u के रूप में दिया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है, v/u। वहीं मान लीजिए कहीं दर्पण का जो रेखीय आवर्धन पूछता है तो उसका m बराबर हो जाता है -v/u। ठीक है, दर्पण में माइनस होता है लेकिन लेंस में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करा कि कौन से लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब बताइए, हम जानते हैं क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। अब क्षमता ऋणात्मक कब होगा, जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो किस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, हम जानते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, तो गलत हो गया। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। तो बताइए जब फोकस दूरी ऋणात्मक तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी, कौन सी, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, इसलिए इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी बोर्ड 2013 और 16 में पूछा गया, ठीक है। कह रहा कि फोकस दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में दिया, तो हम लेंस की क्षमता का फार्मूला जब लगाएंगे P बराबर सेंटीमीटर वाला कौन सा होता है 100/F। अब ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, F किस में होना चाहिए सेंटीमीटर, यानी P बराबर 100 को ऊपर रखेंगे और F फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी 20 दिया। अब 20 से जब 100 को काटेंगे 20 बचे 100, यानी कितना आ गया 5। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 5 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कितना 5 डायोप्टर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है, ठीक है ना, कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए यह यूपी बोर्ड 2012 में 15 में और 17 में 3 साल पूछा गया, ठीक है ना। यानी क्षमता दी हमसे फोकस दूरी पूछा है, तो हम क्षमता का फार्मूला आपको बताए हैं P बराबर कितना, ठीक है ना। देखिए फोकस दूरी हमसे पूछा किसमें सेंटीमीटर मीटर दोनों ऑप्शन दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोनो भी चाहे मीटर वाला फार्मूला लगाएंगे चाहे सेंटीमीटर, दोनों से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। P बराबर हम जानते हैं फार्मूला 1/F, मीटर में होता है F रहेगा, तो यदि ऊपर 100 लिख देंगे 100/F तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता कितना दिया -10, तो -10 रख लीजिए बराबर 1/, कितना हो गया F को इधर भेज देते हैं, F यहाँ भेज देते हैं, 10 को यहाँ भेज देते हैं, कितना हो जाएगा नहीं, तब यहाँ पर हो जाएगा F बराबर माइनस को इधर भेज देते हैं -1/, नीचे का हो जाएगा 10, ठीक है। 1/10 मीटर में आया, कहीं 1/10 ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, कितना से 100 से गुणा करेंगे, 10 से काटेंगे के बारे में 10 बार में के बारे में कट गया 10 का गुणा -1 में करेंगे तो F बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होता है, यानी प्रकाश का जो चाल होता है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होता है निर्वात में, फिर कहाँ होगा वायु में होगा, फिर जल तब कांच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ना होता है ना मीटर प्रति सेकंड, कहाँ पर होता है वो भी निर्वात में होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है ना। हम जानते हैं लेंस की क्षमता फार्मूला बताएं P बराबर कौन सा होता है 1/F, P बराबर 1/, का होता है F, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, कौन सा होता है डायोप्टर, ठीक है। इसको हम लोग D से दर्शाते हैं, या फिर क्या होता है डायोप्टर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर, या फिर इसका मात्रक प्रति मीटर भी होता है, क्योंकि फोकस दूरी को नापते हैं किसमें मीटर में, ऊपर 1/मीटर, जब मीटर को ऊपर ले जाते हैं मीटर पे घात -1 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कौन से मीटर इनवर्स भी बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं प्रति मीटर। कभी कभी पूछ देता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, ऑप्शन में दिया था प्रति मीटर, तो वो भी सही है, और डायोप्टर देगा ये भी सही है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग समझे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, ठीक है, जब प्रकाश किरणें घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो, ठीक है ना, ऑप्शन ए दिया अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, अभिलंब से दूर मुड़ती हैं, सीधे जाती है, रुक जाती हैं। हम जानते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ऊपर कौन माध्यम है सघन माध्यम, ठीक है ना, ऊपर कौन सी माध्यम सघन माध्यम, कुछ हो सकता है, कांच हो सकता है, वायु जल हो सकता है, ठीक है। नीचे हम कह दिए वायु है, नीचे क्या है वायु है, ठीक है ना। कोई प्रकाश इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर क्या खींचेंगे हम लोग अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचा गया। हम जानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, कहाँ अभिलंब से दूर भागता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिलंब से दूर भाग जाएगा, यानी मुड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। नहीं हम इसलिए आपको तेजी से बता रहे हैं, हम ये सोच करके कि आप लोग चैप्टर को पढ़ चुके हैं, खाली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जा करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, एकदम पूरा विस्तार से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो जा करके वहाँ पर लोग पढ़ करके तब इसको लगाएंगे तो एक क्वेश्चन भी आप लोग का छूटेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा किस स्थिति में उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी किस स्थिति में कौन सा लेंस उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी उत्तल लेंस ऐसा बनता है ना, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा मुख अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, मुख अक्ष हो जाएगा। इधर क्या होता है, इधर F2 होता है, F2 होता है, इधर 2F2 होता है, 2F2 होता है, ठीक है ना। इधर F1 होता है, इधर 2F1 होता है। हम जानते हैं यदि कोई वस्तु कहाँ पर यहाँ पर यानी
F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई वस्तु यहाँ पर रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर बनने लगता है का, ठीक ना, कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस कंडीशन में, यानी वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, यानी F1 और लेंस के बीच, या फिर क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब वस्तु फोकस के अंदर हो। देखिए यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस के अंदर ही रखा गया का। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जब वस्तु फोकस के अंदर हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे, इसे हम पूरा विस्तार से बना करके इसको समझाया, ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 20 वाले को क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ऑप्शन ए दिया वास्तविक, बी दिया है उल्टा, सी दिया है आभासी और छोटा, डी दिया है बड़ा और सीधा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग के लिए कौन सी है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, यानी HW, ठीक है। यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग को 20 का 20 क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा। आप लोग अंत में जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होगा, कितना क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग यानी दूसरे चैप्टर का भी क्या करेंगे, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।